अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने की दी सलाह। रावत ने कहा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गंभीरता से जांच हो और यातायात व्यवस्था सुधारी जाए। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यालय में संगठन बैठक हुई आयोजित, जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने हिस्सा लिया। चारधाम यात्रा की सफलता से बौखलाई कांग्रेस, महेश भट्ट ने कहा, यात्रा होगी भव्य और दिव्य। लोहाघाट में सड़क डामरीकरण न होने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे। और रुद्रपुर में जमीन विवाद में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा की खबर के साथ, जहां अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने की सलाह दी। रावत ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गंभीरता से जांच हो और यातायात व्यवस्था सुधारी जाए। इसके साथ ही धामी सरकार पर राज्य में लूट मचाने के गंभीर आरोप लगाए। रावत ने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर सरकार का सच उजागर करेगी। हमने कहा, आप यात्रा को इस तरीके से संचालित करिए कि यात्री सीधे आ रहा है, वो मंदिर दर्शन करके सीधे भाग जा रहा है। अरे भाई, 2-3 दिन ये दिव्य भूमि देवभूमि में रहे, हमारे इतने होम स्टेज हैं, हमारे इतने वो बन गए हैं, तो उनको कुछ काम मिले, बिजनेस मिले। हम इस तरीके से यात्रा का संचालन करें ताकि यात्रा का अधिकतम लाभ यात्रियों और उत्तराखंड दोनों को। अल्मोड़ा में भाजपा कार्यालय में संगठन बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया और संगठन की गतिविधियों पर चर्चा हुई। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला पहलगाम आतंकी संगठन घटना के चलते स्थगित कर दी गई। पहले वक्फ बोर्ड पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यशाला होनी थी, लेकिन ये पहलगाम की जो घटना घटी उसका पूरे देश में ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। माननीय महामंत्री संगठन जी का प्रवास इसमें था, तो वो यहाँ आए। उन्होंने कहा, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठ लेता हूँ, पदाधिकारी और जो हमारे पार्षद अभी बने हैं उनके साथ एक बार बैठना हो जाएगा। संगठन की सामान्य जो बैठक होती है वही है, विशेष कोई ऐसा विशेष एजेंडा और है नहीं। चारधाम यात्रा से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं महेश भट्ट ने कहा कि इस बार यात्रा भव्य और दिव्य होगी। साथ ही 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री गंगोत्री और यमुनोत्री में कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे। यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने को प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूं इस बार भी यात्रा दुगनी होगी और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो यात्रा करने आए। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन
गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खोल रहा है, उस पर रहेंगे। और 2 तारीख केदारनाथ की भव्य यात्रा के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री जी का वहाँ रहना होगा। चंपावत जिले के लोहाघाट में सड़क डामरीकरण न होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। 20 साल से अधूरी पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हंगामा किया। ग्रामीणों ने विभाग पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया और जल्द काम पूरा न होने पर तालाबंदी की चेतावनी दी। आपदा में जो स्कबर बने हुए थे, स्कबर टूट गए, लेकिन वर्तमान में जो ठेकेदार कार्य कर रहा है वो टूटे हुए स्कबर में ही उसने अपना रोड़े वोड़े डाल करके डामरीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। हमारा कहना यह है कि जब तक स्कबर नहीं बनते उस डामरीकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा, 1 किलोमीटर हमारा स्वीकृत हुआ था, तो हमें 1 किलोमीटर डामरीकरण पूरा चाहिए। उन्होंने साइड में जहाँ उन दीवारों की आवश्यकता नहीं वहाँ उन्होंने दीवारें बना दी। और मुझे तो ऐसा लगता है इस ठेकेदारी व्यवस्था में विभाग के द्वारा मिलीभगत है। बारिश आती है, रोड खराब हो जाती है, तो हमें उन्हें ऊपर रोड में ले जाना पड़ता है। जब हम ये चाहते हैं कि अगर रोड बनी गई है तो उसमें डामरीकरण हो जल्दी से। जैसे थोड़ी भी बारिश आती है, अगर इसका बने हैं तो वो बह जाते हैं, थोड़ी सी बारिश में बह जाते हैं। तो यही मांग है कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी डामरीकरण हो जाए। आपसे 2 दिन का और समय मांग रहा हूँ। वैसे मैंने उससे जो नोटिस दिया था उसने उसका मेरे को रिप्लाई दिया कि मैं संडे से काम शुरू कर दूँगा। और आज उसको मैं दोबारा दूसरा नोटिस देता हूँ। यदि मंगल या बुध से उसने काम शुरू नहीं किया तो हम उसका बॉन्ड फॉरवर्ड कर देंगे। रुद्रपुर की गलना मंडी में हुए डबल मर्डर मामले में किसान नेता तजेंद्र सिंह वर्की ने कोतवाल से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। विर्क ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की भी अपील की और उन्होंने चेताया कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इनको 302 में तो नेम्ड हैं, नेम के अलावा भी 2 लोग हैं जिनको पहचाना नहीं गया, उनको भी, और जो है डीवीआर और साक्ष्य जो है किसी तरीके से डिलीट ना हो जाएं, उनको तत्काल कब्जे में लेकर परिवार को भरोसा दिलाया जाए, परिवार को सुरक्षा, क्योंकि परिवार इस समय भयभीत है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर सिख प्रतिनिधियों के लोग मिले हैं और मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे में होनी चाहिए। और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो गई है, पोस्टमार्टम हो रहा है और जल्दी ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। नहीं होंगे तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर कॉल दी जाएगी और फिर जो है घेराव किया जाएगा। जोशीमठ क्षेत्र के सीमांत ग्राम माणा में शीतकालीन प्रवास के बाद ग्रामीणों की वापसी शुरू हो गई है। ग्रामीण अब खेती और स्थानीय उत्पादों की बिक्री में जुट गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के साथ ही देश के पहले गांव माणा में चहल पहल बढ़ गई है। ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम का जो है कपाट खुल गया है और इसके बाद गांव वाले सारे माइग्रेट जो है, मतलब जो 6 महीने नीचे रहते हैं, वो सारे गांव में वापस लौटने लग गए हैं और अपने व्यवसाय जो खेती बाड़ी है या दुकान वगैरह है यहाँ पे चलाते हैं और अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं। कितनी रौनक आ गई है आप गाँव में? रौनक तो देखिए आप, कम से कम जो है आपका 350 परिवार का गाँव है और लगभग जो है अभी हाल में 1-2 दिन से जो है 10-12 परिवार के लगभग आ गए हैं। हल्द्वानी में बढ़ती गर्मी के साथ कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। जल संस्थान ने दुम्बा ढूंढा समेत अन्य प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी वितरण शुरू कर दिया है। विकास कार्यों के चलते कई वार्डों में पेयजल लाइनें शिफ्ट की जा रही हैं, जिसमें नियमित आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हमें पूरा पर्याप्त पानी मिल रहा है। प्लांट की जो क्षमता 34.5 MLD हमारी है, इसके अनुरूप पूरा पानी मिल रहा है। वर्तमान में 2 नलकूप खराब है। एक है बच्ची नगर का, वो नलकूप खंड का है, तो वहाँ पर हम 2 टैंकर से पेयजल वितरण करा रहे हैं। एक विभागीय नलकूप है पानपुर में, वो भी खराब है, वहाँ भी हम 2 टैंकर से वितरण करा रहे हैं। और पानपुर वाला जो नलकूप है आपका, ये कल तक हमारा सुचारू हो जाएगा, जलापूर्ति सुचारू हो जाएगी।
वहीं हल्द्वानी के तिकोनिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कथित विवादित व्यक्ति रामपाल का पुतला दहन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इको टाउन स्थित आश्रम में धर्म के नाम पर आपत्तिजनक साहित्य बांटा जा रहा है। कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी। पहले भी हत्या का आरोप है और इसके जो अनुयायी हैं इनके द्वारा एक साहित्य बांटा जाता है जो बहुत अश्लील है और इसका एक आश्रम नाम का एक वो घर इसने यहाँ ले रखा है धानमिल के पास में इको टाउन में, उसमें धर्म विरोधी गतिविधियाँ होती रहती हैं और इनके ऊपर हमने पहले भी कई बार पुलिस थाने में FIR वगैरह दे रखी है और आज यहाँ पूरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का परिवार एकत्रित हुआ है और इसमें इसका रामपाल का पुतला दहन कराया और ये मांग करी है सिटी मजिस्ट्रेट जी से कि जल्द से जल्द वो आश्रम सीज किया जाए और बंद किया जाए। हत्या का आरोप है और इसके जो अनुयायी हैं इनके द्वारा एक साहित्य बांटा इनका एक आश्रम यहाँ पे इको टाउन जो धानमिल के नज़दीक है वहाँ पे संदिग्ध जो है इनका एक आश्रम वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और वहाँ की गतिविधियाँ जितनी भी हैं वो धर्म विरोधी गतिविधियाँ हैं। पूर्व में यह कुछ ऐसा आपत्तिजनक हिंदू धर्म के विरुद्ध एक साहित्य वितरित करते हुए पकड़े गए थे जिसके खिलाफ हमने जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस बार हमने ये प्रशासन को ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया था, पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ। चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार हरिद्वार यात्रियों से गुलजार होने लगा है। यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने और यात्रियों को सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए। यात्रा के लिए हरिद्वार को 2 सुपर जोन और 9 सेक्टर में बांटा गया है। जाम से निपटने के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। स्टार्ट जो विधिवत 30 तारीख को होना है उसकी एक जो ब्रीफिंग भी आज रखी गई थी उसको भी पुलिस कर्मचारियों को उसको भी बताया गया, अवगत कराया गया। तो आज जो है एक अच्छा कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया गया। तो आगामी 30 तारीख को विधिवत रूप से चारधाम यात्रा स्टार्ट होनी है और उसके परिप्रेक्ष्य में आज 28 तारीख को जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहाँ पर ड्यूटियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खुल चुके हैं। साथ में आगामी जो हमारे जो व्हीकल्स आने हैं, जो यात्रीगण आने हैं वो चारधाम यात्रा उनकी सुरक्षित हो, सही तरीके से हो और मैनेजेबल हो, उसको रखते हुए हम लोगों के द्वारा हॉल्टिंग एरिया यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। उसमें 3 हॉल्टिंग एरिया बनाए गए हैं। उस पर हम लोगों का फोर्स लग चुका है, तो CCTV कवरेज वहाँ पर दिया गया है। साथ में अगर व्हीकल का दबाव बढ़ता है, लोगों का दबाव बढ़ता है, उसके लिए डाइवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। वहीं रुद्रपुर में देर रात जमीन विवाद के चलते गोलीबारी हो गई जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। गल्ला मंडी स्थित दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और गोलियां चलने लगी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रॉपर्टी का मामला चल रहा सामने और ये प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्टगेज थी और बैंक से मॉर्टगेज के बाद ऑक्शन में उन्होंने ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जब वो कब्जा लेने के लिए आए, न्यायालय से जीत गए, तो उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ है। ये भविष्य के घर में और पुलिस की जांच का विषय है कि किस प्रकार से गुरमेश सिंह और उसके पुत्र मनप्रीत की हत्या हो गई। 2 लोग मौके पे एक्सपायर कर गए। दुकान के एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में कल रात को लड़ाई हुई, जिसमें फायर हुआ और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसकी डेथ हुई है और दोषियों को जल्दी पकड़कर और उनके खिलाफ। और रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां शहर में वाहनों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। यातायात व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी स्थानीय जनता और यात्रियों से अपील कर रहा है कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करें जिससे कि यातायात मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे।
धर्मनगरी हरिद्वार में चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से श्रद्धालु ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण के लिए लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। 20 काउंटरों के माध्यम से यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और विदेशी पर्यटकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। गुजरात से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट है देवभूमि द्वारका। किस तरह का उत्साह है यात्रा को लेकर? सब जोरदार, मीन्स के कभी किया नहीं है, पहली बार जा रहा हूँ। तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है, हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। कब यात्रा शुरू करेंगे? ये 29 को ही जाएंगे। 30 तारीख को मेरा यमुनोत्री का दर्शन है। फ्रॉम जाम खंभालिया, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है। जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और हमको चार धाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमको बहुत चार धाम यात्रा बहुत व्यवस्थित हो जाए। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाया है। 20 काउंटरों में 3 काउंटर, हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ, विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। हरिद्वार चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऋषिकुल मैदान में 20 पंजीकरण काउंटर लगाए गए हैं। महिलाओं, दिव्यांगजनों और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। यात्रियों के लिए पानी, बैठने और शौचालय की विशेष व्यवस्था के साथ हेल्प डेस्क और प्राथमिक उपचार केंद्र भी तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर हरिद्वार में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। चारधाम यात्रा से पहले रुड़की के नारसन बॉर्डर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एसपी शेखर चंद्र सुयाल और सीओ मंगलौर ने ग्रीन कार्ड काउंटर का निरीक्षण किया, जहां दिशा निर्देश दिए गए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 शिफ्टों में पुलिस तैनात रहेगी और फर्जी काउंटरों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। यात्रा के लिए आते हैं उनका पंजीकरण की चेकिंग, उनकी गाड़ियों के ग्रीन कार्ड को लेकर के चेकिंग, होल्डिंग एरिया और रजिस्ट्रेशन, इन सब के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हमारा क्षेत्र केंद्र है, जहां पर पुलिस के साथ साथ आरटीओ, राजस्व विभाग की और टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी टीमें रहती हैं। तो ऊपर जो हमारे चार धाम है वहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, कितनी भीड़ है, क्या है, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन हमारा नारसन से शुरू होता है। तो नारसन में 1-2 डिपार्टमेंट के काउंटर ऑपरेट हो गए हैं, बाकी में आज काम चल रहा है, तो कल तक हमारी सारी व्यवस्थाएं ओके हो जाएंगी। उत्तराखंड में 7 मई से बाबा श्री विश्वनाथ मां जगदीशिला की 26वीं डोली रथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। मंत्री प्रहलाद नैथानी ने बताया कि यात्रा 13 जिलों से होकर विनोद पर्वत पर संपन्न होगी। इस रथ यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति, देव संस्कृति की रक्षा और हिमालय के दर्शन व पूजा स्थलों को चिन्हित करना है। पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर 8 मई से हरिद्वार से प्रारंभ होने जा रही है और पूरे 13 जनपदों का भ्रमण करके फिर ये गंगा दशहरा 5 जून को पड़ रहा है। तो विसोन पर्वत जो टेहरी गढ़वाल के 11 गाँव इंदौर में पड़ता है, वहाँ पर इस यात्रा का विसर्जन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति की रक्षा हो और जो हमारे 4 धाम हैं उनके अलावा पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे असंख्य शक्ति हैं जो धाम के स्वरूप में परिवर्तित करने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी संदर्भ में यात्रा चलती है। इस वर्ष का जो यात्रा का मुख्य है वो है कि आरतियाँ सबकी देवताओं हैं
लेकिन हिमालय की गति नहीं होती है। अल्मोड़ा के लोअर रिंग रोड के पास हेड कांस्टेबल अनिल रावत का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फूल रूप से बागेश्वर निवासी अनिल हाल ही में उधम सिंह नगर से ट्रांसफर होकर अल्मोड़ा आए थे। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। डेड बॉडी यहाँ मिली है फसिया में और इसकी टीम आई है यहाँ। अभी जो हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, ये पुलिस का एक सिपाही है, अनिल रावत नाम है इसका। इसके परिजनों को हमने सूचित कर दिया है और बाकी जो कॉज ऑफ डेथ है और बाकी चीज़ें अभी तो पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगी। फॉरेंसिक टीम हमने बुला ली है, तो इसके बाद ही बाकी जो तथ्य है उसके बाद ही वो मालूम पड़ेगी। चंपावत के लोहा घाट में कल दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। काशीपुर से पाटी जा रही ऑटो और कोली झील से लौट रही टोयोटा कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 साल का एक बच्चा और युवक घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ा लड़का आया है, उसके माथे पे चोट लगी थी, टाँके लगा दिए गए हैं, अभी उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके भी माथे पे चोट थी, उसमें भी टाँके लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाक से खून भी आया बोल रहे थे, तो एक बार सीटी कराना उसके लिए ज़रूरी है। तो अभी कंडीशन दोनों की स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी लेवल के लिए हम सीटी करवाने के लिए एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।